Welcome viewers. So today we are going to discuss about the next topic, that is a projection of a vector on a line from the chapter number 10 vector algebra, exercise 10.3 NCERT book. Okay, so projection of a vector on a line, we are going to discuss about this topic. So देखो projection, सबसे पहले देखते हैं कि projection होता क्या है. Projection of a vector on a line, इसका मतलब कि let us suppose that I am having a one line, एक line है L, ठीक है जी, और एक वेक्टर है, वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, ए बी नाम का एक वेक्टर है, ठीक है, जिनके बीच में जो एंगल है वो बन रहा है थीटा, ठीक है. अब मुझे प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि शेडो, जैसे कोई भी शेडो बढ़ रही है, अब ये जो एक वेक्टर है ना, प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, एक लाइन वेक्टर का इस लाइन पर क्या प्रोजेक्शन पड़ रहा है मुझे वो निकालना है, ठीक है. जैसे कि अब ये एक वेक्टर है, ठीक है, अब ये मान लो यहाँ से कुछ रेज आ रही है, सन रेज आ रही है, ठीक है, तो रेज आने की वजह से इसने अपना जो प्रोजेक्शन है इस जगह पे डाला, इस वेक्टर पे, इतनी जगह पे अपना जो है वो प्रोजेक्शन डाला. तो ये जो है ना, ये वाला प्रोजेक्शन वाला वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अ लाइन, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे सी ले लेते हैं. मुझे एक्चुअल में ये फाइंड करना है, ठीक है, कि एक वेक्टर ने एक लाइन पे अपना क्या प्रोजेक्शन डाला, वी वांट टू फाइंड आउट दिस, यानी कि मुझे AC निकालना है, ठीक है. अब देखिए एक चीज होती है, एक डेफिनेशन है प्रोजेक्शन की और एक है प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है. ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन वेक्टर क्या है, ठीक है. अगर तो मैं देखिए अब ध्यान से यहाँ पे, अगर मैं इसकी लेंथ को लिखना चाहूँ, ये जो लेंथ है AB, अगर इसका मैग्नीट्यूड लूँ तो ये क्या आएगा, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है. सिर्फ अगर मैं लेंथ लिख रही हूँ, मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ, वैसे तो ये वेक्टर है पर इसका मैं मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ AB वेक्टर, ठीक है. अगर मैं यहाँ से इस ये जो बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो इस पे मैं अगर cos थीटा की वैल्यू निकालनी स्टार्ट करूँ, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस इज ओवर AC, ये वाला AC ओवर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ AB, ठीक है. तो यहां से मैं AC की क्या वैल्यू निकाल लूंगी, AB का वेक्टर साथ में cos थीटा, AC की लेंथ आ गई अभी, AC की सिर्फ लेंथ, ठीक है. अब यहां से मैं बताऊंगी कि प्रोजेक्शन क्या होता है. प्रोजेक्शन जो है ना, अगर मैं सिर्फ AC की लेंथ लूं तो उसको मैं बोलूंगी कि दिस इज अ प्रोजेक्शन, कि ये इस वेक्टर का ये जो AC है वो प्रोजेक्शन है, नॉट प्रोजेक्शन वेक्टर, ओनली प्रोजेक्शन है, ठीक है. और अगर मैं AC का वेक्टर ले लूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोजेक्शन वेक्टर. एक्चुअल में मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी, प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है मुझे, ठीक है. अब आगे ध्यान से देखिए, अगर AC जो है वो मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड या जो लेंथ है वो आ रही है AB वेक्टर cos थीटा, तो मुझे AC वेक्टर जो है वो कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड और उसके साथ में उसकी डायरेक्शन, यानी कि उसका यूनिट वेक्टर. तो अगर मैं इसको इसकी डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि मुझे क्या चाहिए, इसके साथ इसी की ही डायरेक्शन. अब अगर मैं इसकी डायरेक्शन को कुछ इस तरीके से ले लूं कि मान लो ये वाला वेक्टर मैं इसको ये ले लूं A वेक्टर, AB की जो लेंथ है इसको मैं ले लेती हूँ A वेक्टर है, ये जो पूरा है ये है B वेक्टर, और ये जो है ना ये वाला इतना AC वाला, इसको मैं ले लेती हूँ P वेक्टर, P फॉर प्रोजेक्शन, ठीक है. P वेक्टर मैं अच्छे से लिख देती हूँ, ठीक है. तो AC कैप का मतलब कि मुझे प्रोजेक्शन P कैप, P की इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, ठीक है. दिस इज अ वे और फॉर्मूला टू फाइंड आउट, दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन. और इसका मैं सिंपल सा एक फॉर्मूला बताती हूँ जिसको हम क्वेश्चंस को में सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे. दिस इज द कांसेप्ट ऑफ कि प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन वेक्टर होता क्या है, ठीक है. सो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, अगर मान लो मुझे आए कि प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, A वेक्टर डॉट, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे, इस वेक्टर की डायरेक्शन के साथ, जैसे हमने यहाँ पे लिए, ठीक है, इस वेक्टर की डायरेक्शन के साथ. और आपको पता है कि
जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है वो इसके इक्वल होगी बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि आपको पता है कि बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और बी कैप के इक्वल, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन निकालनी है तो इसका मतलब बी वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो इसको सिंपली हम लिख लेते हैं कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, दिस वन इज वन ऑफ द फॉर्मूला व्हिच कैन बी अप्लाइड ऑन अ क्वेश्चंस फॉर द सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चन। कि प्रोजेक्शन ऑफ ए की अगर बी पे निकालनी है तो ये फॉर्मूला आएगा। अगर मान लो आए कि प्रोजेक्शन निकालनी है आपने, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, देन आप क्या करोगे, बी और ए का डॉट प्रोडक्ट लेके, ठीक है, बी और ए का डॉट प्रोडक्ट लेके नीचे जो आएगा वो आएगा ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, जिसकी प्रोजेक्शन लेते हैं उसी का ही हमने डायरेक्शन लेंगे, यानी कि ऐसे आएगा बी वेक्टर into a cap which is equal to b vector upon a vector का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यस इस तरीके से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व वन ऑफ द एग्जांपल व्हिच इज बेस्ड ऑन द प्रोजेक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन दिस वेक्टर। हमारे पास दो वेक्टर गिवन है, उसमें उन्होंने कहा कि इस वेक्टर की इस वेक्टर पर आपने प्रोजेक्शन निकालनी। आप इस तरीके से ले सकते हैं कि लेट a वेक्टर क्या है, पहले वेक्टर को a ले लो, लेट a वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, मतलब कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है ये वेक्टर। तो b वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, इस फॉर्म में गिवन है वेक्टर। ठीक है, तो आपने निकालनी है प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर। इसका मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, क्या आएगा, a वेक्टर इनटू b का कैप, मतलब उसकी डायरेक्शन। तो वो किसके इक्वल होती है, a वेक्टर इनटू b वेक्टर का नीचे b का मैग्नीट्यूड। सो इसलिए मुझे क्या चाहिए, a और b का क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट, और b का क्या चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं, a और b का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं फाइंड करूं तो आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, अगर ये कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है। क्या लेते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन b का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज को मैं पुट करने लगी हूँ यहाँ पर, a1 a2 यानी कि यहाँ 1 इसके साथ 2 प्लस 3 और यहाँ पे माइनस 3 प्लस c1 c2 7 इंटू 6, यहाँ पर इसका b का जो है वो लेंगे हम वैल्यूज, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। सो इट बिकम्स 2 माइनस 9 प्लस 6 7s are 42। नेक्स्ट 4 प्लस 9 प्लस 36। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपके पास जो है आंसर आएगा 35 अपॉन ये क्या आएगा 49 ना, 36 प्लस ये हो गया 49 ना, तो ये 49 जो है वो अंडर रूट होता है 7 का, तो इट विल बिकम 5। तो आंसर इज प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर इज इक्वल टू 5। सो दिस इज योर आंसर। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस जो है आप यही वाला एक ही फॉर्मूला अप्लाई करके प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, दिस वन इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 10.3 एनसीईआरटी। इफ a वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट गिवन है वो इक्वल टू 0 है, a वेक्टर और b वेक्टर का भी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, बट यू कंक्लूड अबाउट द b वेक्टर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, सिर्फ हमने रीजन देना है कि b वेक्टर का क्या होगा। देखो अगर a वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, मतलब इसको इस तरीके से लेते हैं ना, मॉड ऑफ a वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि a स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि अगर a स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो दिस इंप्लाई a इक्वल टू 0। ठीक है जी, एंड नेक्स्ट इट इज गिवन दैट कि a वेक्टर और b वेक्टर का प्रोडक्ट भी जो है वो 0 है। अगर a 0 है तो मैं यहाँ पर इसको पुट कर सकती हूँ 0, b वेक्टर इज इक्वल टू 0। अगर इसका प्रोडक्ट मुझे इक्वल टू 0 चाहिए, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 चाहिए, a और b का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए होगा, या तो a 0 हो जाए या b 0 हो जाए, एनी वन ऑफ द वेक्टर कैन बी 0।
बट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ए मेरे पास 0 है, ठीक है। उन्होंने पूछा कि व्हाट यू कंक्लूड अबाउट बी, तो अगर ए ऑलरेडी 0 है तो बी अगर कोई भी वेक्टर हो, इफ एनी वेक्टर, कोई भी नंबर हो, कोई भी वेक्टर हो हमारे पास, ठीक है, तो ए तो ऑलरेडी 0 है, आंसर तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट तो 0 ही आएगा, ठीक है। सो वी कैन कंक्लूड अबाउट बी दैट बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर, वो कोई भी वेक्टर हो सकता है, उसकी कोई भी वैल्यू, कोई भी चीजें वो हो सकती है, ठीक है। तो हम बी वेक्टर के बारे में यही कंक्लूड करेंगे कि बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ आइदर ए वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 देन ए और बी का जो प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, वो 0 आता है, बट कॉन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। हमने इसका आंसर जस्टिफाई करना। देखो ये एग्जांपल, ये हमने कॉन्सेप्ट पार्ट में पढ़ा था कि अगर ए और बी को 0 होना है, देखिए अगर ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है अगर वो 0 है, तो मैंने यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ए 0 तभी हो सकता है अगर यहाँ तो ए 0 हो और यहाँ क्या है बी 0 हो जाए, ठीक है। अगर इसका कॉन्वर्स पार्ट की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि कॉन्वर्स पार्ट जो है ना इसका, वो ट्रू नहीं है, यानी कि कॉन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है। इसका मतलब ये है कि कॉन्वर्स इसका ले, अगर मैं, हमने चेक करना है कि अगर मैं इफ ए डॉट बी, इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आता है, ठीक है, तो देन आप प्रूव करके दिखाओ या बताओ कि देन प्रूव दैट कि ए और बी वेक्टर भी क्या है, वो 0 होने चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे यही था कि ए और बी वेक्टर 0 है, तभी हमने कहा था कि देन ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है, ठीक है। यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं कि कॉन्वर्स पार्ट, इफ ए और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 है, हमें बताना है कि ए और बी वेक्टर ये खुद अपने आप में 0 है या नहीं है। उन्होंने कहा कि कॉन्वर्स नॉट नीड नॉट टू बी ट्रू, इसका मतलब कि ये जो है वो 0 नहीं है, कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। इसका मतलब कि ए, ऐसा भी हो सकता है कि ए वेक्टर 0 ना हो, बी वेक्टर खुद अपने आप में 0 ना हो, बट उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है, ठीक है। सो दिस इज पॉसिबल इन द केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट कि ए और बी खुद अपने आप में 0 नहीं है वो वेक्टर्स, ठीक है, बट फिर भी उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, एक एग्जांपल की हेल्प के साथ हमें इसको जस्टिफाई करके बताना पड़ेगा। देखिए एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैं ले लूँ ए वेक्टर की वैल्यू मैं यहाँ पे ले रही हूँ आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर की मैं ले रही हूँ वैल्यू 12i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, और ए और बी का डॉट प्रोडक्ट अब मैं यहाँ पे फाइंड करूंगी। फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ पे 1, ये 12 कंपोनेंट में ले लेना ना, हमने पढ़ा हुआ ये हमने, प्लस 3 और ये माइनस 2, इसको सॉल्व करो, 12 माइनस 6 यानी कि 12 माइनस 12 क्या हो गया 0। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे ए जो है विच इज नॉट इक्वल टू 0, बी भी जो है वो नॉट इक्वल टू 0, बट जो उनका डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल जिसमें कि जस्टिफाई हो रहा है कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 है, बट ए और बी इटसेल्फ दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो कंडीशन हमें गिवन है ना, ये वाली, इसका कॉन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है, ठीक है। तो आप ये जो ए और बी के मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिए खुद अपनी तरफ से, यहाँ पे आप इसकी तरीके से कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप उसके जो कंपोनेंट्स मैग्नीट्यूड है अपनी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं ताकि उसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल इज for what two values of lambda are the vectors this a and b are perpendicular to each other। कि हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है कि ये जो वेक्टर्स गिवन है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इट इज गिवन दैट द बोथ ऑफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो हमने डॉट प्रोडक्ट के केस में परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन पढ़ी थी कि इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट अगर ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो क्या होता है कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ये हमने कंसेप्ट पार्ट में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जब वो परपेंडिकुलर होता है तो cos जो 90 की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 0, इन दैट केस ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो हम यही वाली कंडीशन को यहाँ पे यूज करेंगे, यही वाली ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या है 0, बिकॉज इट इज गिवन दैट इस चीज से परपेंडिकुलरिटी गिवन है
परपेंडिकुलरिटी से ये चीज जो है वो इम्प्लाई होगी, इससे ये वाली चीज आ रही है, इम्प्लाइज हो रही है। ठीक है, तो ये कि मैं इसका ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल पुट कर देती हूँ। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इधर 2 इधर 1 प्लस उधर क्या है लैम्डा, इधर -2 प्लस सी के के कंपोनेंट्स 1 यहाँ पे 3 इक्वल टू 0। सो 2 - 2 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। Next is the 2i cap plus lambda j cap plus k cap। बिल्कुल जी ठीक है इसको, यानी कि नेक्स्ट 3 + 5 इज इक्वल्स टू 2 + 3 इज इक्वल टू 5, 5 - 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, 5 इक्वल्स टू 2 लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 5/2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द लैम्डा। आपको मेनली यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बताना था कि परपेंडिकुलरिटी से ये कंडीशन भी आ सकती है, अगर आपको ये गिवन हो कि ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है, ठीक है, तो आपको इसको परपेंडिकुलर शो कर, अगर जैसे मान लो कि कोई भी ये दो वेक्टर्स गिवन है तो आपको शो करना है कि शो दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 पुट कर दोगे। और अगर जैसे कि आपको वैल्यू लैम्डा की निकालनी है तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए आप यही वाला सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे। हाँ जी, नेक्स्ट हमें गिवन है कि द वर्टिसेस A, B, C of a triangle ABC have position vectors this and this respectively. What is the magnitude of angle ABC? देखो हमें क्या गिवन है कि एक ट्रायंगल है ABC, उसके वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि मान लो अगर ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आप प्लेन पे ले है ना, 3D प्लेन पे अगर हम ले लें इसको, 3 पॉइंट्स है मेरे पास, मतलब वो ओरिजिन से है, यानी कि मैं कोई यहाँ पे ओरिजिन ले लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई ओरिजिन वाला पॉइंट है, तो ओरिजिन से लेके ए तक का जो पोजीशन वेक्टर है उसकी वैल्यू पॉइंट्स, उसके कोऑर्डिनेट गिवन है 1 2 3, इसी तरीके से बी तक, इसी तरीके से सी तक, इस तरीके से गिवन है पोजीशन वेक्टर्स गिवन है मुझे, ठीक है। तो ये जो वेक्टर्स मुझे गिवन है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल एबीसी। एंगल एबीसी इस तरीके से ए बी एंड सी, तो वहां पे गिवन है कि एंगल जो किसमें बन रहा है वो बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर के बीच का जो एंगल है ये वाला, मुझे ये एंगल बताना है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बताना है मुझे, ठीक है। सो सिंपली दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, तो इसका मतलब एंगल निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या फॉर्मूला है, cos थीटा इज इक्वल्स टू कोई भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, ठीक है। अब ये देखो वेक्टर्स, यहाँ पे दो वेक्टर कौन से हैं, बी ए वेक्टर एंड बी सी वेक्टर, अदरवाइज दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर लेते हैं, यहाँ पे दो वेक्टर हैं बी ए और बी सी, इसका होता है कि बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और नीचे इनका ही क्या मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मुझे इसका पहले तो डॉट प्रोडक्ट चाहिए और इनका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास cos थीटा आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगी, यानी कि मुझे ये वाला एंगल मेरे पास पता लग जाएगा, मुझे ए बी सी का जो एंगल है ये एंगल पता लग जाएगा, ठीक है। दिस इज द मेन कंसेप्ट आई एम गोइंग टू डू। तो देखिए अब ए के जो कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन थे 1 2 3, इसको मैंने पोजीशन वेक्टर की, मतलब कि इसको मैंने कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख लिया, जैसे 1 2 3 गिवन था, यानी कि आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप हो गया कंपोनेंट्स की फॉर्म में, इसके यूनिट वेक्टर आई जे के अगर मैं यूनिट वेक्टर ले लूं, इसको मैं कंपोनेंट्स की फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो b वेक्टर क्या होगा, यहाँ पे -1 0 0 है, 0 0 है तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट कंपोनेंट मैंने लिख लिया -i कैप, इसी तरीके से इसका j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है बी ए वेक्टर की, पहले मुझे वैल्यू चाहिए, फिर बी सी का चाहिए, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट चाहिए और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। सबसे पहले तो मैं बी ए वेक्टर फाइंड कर लेती हूँ। देखो बी ए वेक्टर कैसे आएगा, यहाँ पे मेरे पास बी वेक्टर है, बी ए वेक्टर, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, आपको ये जो है डिस्टेंस बिटवीन द टू वेक्टर्स ये आपको निकालना आता है, यानी कि ये जो है इसका मुझे कोऑर्डिनेट पता है, इसके पता बी ए वेक्टर हमें निकालना है, ठीक है। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी,
ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि ये वाला आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस क्या हो जाएगा आई कैप, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसी तरीके से हम जो है वो हम BC वेक्टर का भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, BC वेक्टर का भी इसी तरीके से पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। यू कैन सॉल्व इजीली। अभी हम इसका क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट, BA वेक्टर और BC वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने लगे। 2 यहाँ पे 1 प्लस इसके कंपोनेंट 2 यहाँ पे फिर से 1 प्लस 3 यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स 2। इसको सॉल्व करो, 2 प्लस 2 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 10। नाउ BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड, BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा, BA वेक्टर मेरे पास ये है, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 9 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 17। इसी तरीके से BC वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड आप फाइंड करेंगे, वो आएगा अंडर रूट 6। ठीक है जी, पुट द वैल्यू ओवर हियर, यहाँ पे पुट करूंगी मैं वैल्यू, ये आएगी यहाँ पर 10 अपॉन इसका अंडर रूट 17, इसका अंडर रूट 6। ठीक है जी, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास cos थीटा की वैल्यू ये है। अगर थीटा की निकालनी है, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट 17 अंडर रूट 6, क्योंकि ये अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं होंगे, कुछ भी कट नहीं हो रहा, तो इस एज इट इज लिखेंगे थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट 17 इनटू अंडर रूट 6। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द एंगल, ये एंगल ABC की वैल्यू है, मतलब थीटा ये वाला एंगल आया। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इट इज वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द NCERT एक्सरसाइज 10.3 NCERT बुक। शो दैट ये जो तीन वेक्टर हमें गिवन है दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। सबसे पहले तो देखिए हमें शो करना है कि ये जो तीन वेक्टर गिवन है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि तीनों एंगल जो है आपस में 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब है इफ आई से कि ये 0 है, इफ आई से कि दिस इज द A वेक्टर एंड दिस इज B वेक्टर एंड दिस इज C वेक्टर, मुझे पता होना चाहिए कि A वेक्टर जो है वो B वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, B वेक्टर जो है वो C के साथ परपेंडिकुलर है और C जो है वो A के साथ परपेंडिकुलर है, तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका मतलब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर वो होता है कि जिसका यूनिट जिसके जो वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल हो। ठीक है, यूनिट वेक्टर वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो हमें प्रूव करना है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है और साथ में यूनिट वेक्टर भी है, आपस में यूनिट वेक्टर भी है। तो सबसे पहले तो मैं प्रूव करूंगी कि ये जो सारे वेक्टर मुझे गिवन है ना ये यूनिट वेक्टर है, यानी कि इनकी वैल्यू यानी कि इनका मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है वो 1 के इक्वल है। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ A वेक्टर। आई एम जस्ट गिविंग अ हिंट फॉर दिस एग्जांपल। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि A वेक्टर है 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, अगर इसको मैं लिख लूँ अच्छे से 2/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप प्लस 6/7 k कैप, ये मेरे पास आ गई A वेक्टर की वैल्यू। अब मैं A वेक्टर का देखिए मैंने ये प्रूफ करना है कि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर प्रूफ करने का मतलब मुझे इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, A इक्वल टू 2/7 होल स्क्वायर प्लस 3/7 होल स्क्वायर प्लस 6/7 होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49 which is equal to 36 प्लस ये 49/49 which is equal to 1। देखिए A के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई 1, इसका मतलब A क्या है यूनिट वेक्टर है। अभी मैंने म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं प्रूफ किया, अभी मैंने सिर्फ प्रूफ किया कि A क्या है वो यूनिट वेक्टर है। इसी तरीके से आप B का भी मैग्नीट्यूड इसका फाइंड कर सकते हैं, इसी तरीके से आप इसका भी फाइंड कर सकते हैं। तीनों की वैल्यू 1 1 आएगी, अगर आएगी देन वी कैन से दैट दीस आर द यूनिट वेक्टर।
अब मैंने क्या प्रूफ करना है कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। अब मैंने परपेंडिकुलर दो वेक्टर को परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या बताई है आपको कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आता है, जीरो के इक्वल आता है। यानी कि मुझे क्या प्रूव करना है, अगर मुझे प्रूव करना है कि ए और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मैं क्या प्रूव करूंगी कि ए और बी का क्या है डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से बी और सी का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से सी और ए का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। मुझे ये तीनों ही निकाल के शो करने कि इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं इसका निकालती हूँ, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेती हूँ, यानी कि इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट। कॉम्पोनेंट्स ले लेते हैं, 2/7, इसमें कॉम्पोनेंट लेंगे 3/7 प्लस सेकेंड वाला कॉम्पोनेंट 3/7 माइनस 6/7 प्लस 6/7, इधर से 2/7। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा 6/7 माइनस 18/7 प्लस 12/7, 6 माइनस 18 माइनस 12 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे मेरे पास आई है वैल्यू, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या है, जीरो। मैं कह सकती हूँ कि ए इज म्यूचुअल, ए इज परपेंडिकुलर टू बी। इसी तरीके से आप बी और सी को भी डॉट प्रोडक्ट जीरो प्रूफ कीजिए, सी और ए का भी डॉट प्रोडक्ट जीरो प्रूफ कीजिए। अगर वो जीरो आ जाते हैं, ठीक है, देन वी कैन से दैट दे आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, in this way I'm giving you the hint of this example. You can solve this example using the hint and using this example. Next example is, if a vector, b vector and c vector are the unit vectors such that a vector plus b plus c is equals to 0, then find the value of this. ये जो expression given है मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, और a b c क्या है, तीनों यूनिट वेक्टर्स गिवन है, और एक कंडीशन गिवन है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो ये सब देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या लिख लिया, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ c वेक्टर। ये स्टेप जो है 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा ये सम, तो आपको वो देखना है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, मल्टीप्लाइंग बाय a वेक्टर ऑन बोथ साइड्स। इन फर्स्ट स्टेप यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय a वेक्टर ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई यानी कि हमने इसका डॉट प्रोडक्ट लेना। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लिया मैंने, क्या किया, a वेक्टर के साथ दोनों साइड पे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अच्छे से अंदर। a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a वेक्टर डॉट c वेक्टर। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ऑन दी a का स्क्वायर, प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस a वेक्टर डॉट c वेक्टर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a वेक्टर, a इज अ यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। सो यहाँ पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ, 1 प्लस a वेक्टर डॉट c वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई वैल्यू, a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट c वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 पे इधर लेके गए -1, ये आ गया। दिस वन इज माय फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने a वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को, इसी वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई इट विद द b वेक्टर। सेकंड स्टेप ये होगा। उसको करने के बाद आपके पास एक और इक्वेशन बन जाएगी, वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, यू कैन डू इट योरसेल्फ, मैं आपको हिंट दे रही हूँ। ये बन जाएगी जब आप इसको b वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर इसी इक्वेशन को आप करेंगे c वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई, इसी तरीके से इसको ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी c वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू -1। ठीक है जी, इस तरीके से ये 3 इक्वेशन बन गई मेरे पास। अब तीनों को ऐड करूंगी मैं। ठीक है, तीनों को ऐड करना है। देखो ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर है, ये b डॉट a है, ये दोनों सेम ही होते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, b डॉट a की जगह पे मैं a डॉट b भी लिख सकती हूँ। सो 2 टाइम्स a डॉट b होगा। इसी तरीके से ये a डॉट c और c डॉट a ये भी 2 टाइम्स हो गए। इस तरीके से ये भी जो है 2 टाइम्स हो गया। तो मैं क्या लिखने लगी हूँ, ये जो तीनों टर्म्स है ना मेरे पास, ये 2 टाइम्स है। तो 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर। ठीक है, 2 टाइम्स। इधर से तीनों को ऐड करेंगे -1 -1 -1 यानी कि इक्वल टू -3।
ये क्या आएगी a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल्स टू -3/2। ठीक है, 2 इधर गए। सो दिस वन, यही हमने इवैल्यूएट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई -3/2। सो दिस इज ऑल अबाउट द exercise 10.3 of NCERT book. So by using this video, this examples, you can solve the whole NCERT book and examples of exercise 10.3.